हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आशा करता हूं आप अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि सर आप लोग जानते हैं कि आपके अपने चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस पर हमने क्लास 12th वालों के लिए सीरीज चला रखी है, जिसमें ज़बरदस्त तरीके से मैट्रिक्स और डिफरेंशिएशन को चला रखा है। जिसमें डिफरेंशिएशन की क्लास आपको डे बाई डे मिल रही है, लेकिन मैट्रिक्स की क्लासें थोड़ी सी वीक हो गई थी, इस वजह से मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन मैट्रिक्स की क्लास आज आपको मिलने वाली है। एक्सरसाइज 3.2, जैसे कि आप पता है कि 3.1 मैंने फिनिश करा दी थी, शायद 2 लेक्चरों में करा दी है। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, आज 3.2 एक्सरसाइज के छोटे से पोर्शन को लेके चलेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी है और अच्छे खासे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मिलते हैं। सर देखने के लिए आप देख पा रहे हैं सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें 5 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली एग्जाम में ज़रूर मिलेगा सर। जैसा कि आप लोग जान सकते हैं कि सर ये A = एक मैट्रिक्स दे रखा है। मैट्रिक्स को सबसे पहले पहचानना होता है सर, मैट्रिक्स कैसे देखना है। देखो सबसे पहले हम लोग जान ले रहे हैं कि ये है रो, और ये भी रो है, और ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है। किसी भी मैट्रिक्स को बनाने के लिए रो और कॉलम दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। यदि मैट्रिक्स के क्या होता है वो सभी डेफिनेशन मैं बेसिक वीडियो में दे चुका हूँ। आशा करूँगा वो आपने पहले देखी होगी, नहीं देखी तो सबसे पहले वहाँ जाएँ और उस वीडियो को सबसे पहले देख लें सर। देखिए, यदि A मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है, ये मैट्रिक्स में एलिमेंट हैं जो भी दे रखे हैं, ये B मैट्रिक्स दे रखा है, ये C मैट्रिक्स दे रखा है। सबसे पहले ये पूछ रहा है कि भैया A+ के B बता दो, A- के B बता दो, 3A - C बता दो, A × B और B × A की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले हम एक एक क्वेश्चन को लेकर चलेंगे बड़े प्यार से सर, बड़े प्यार से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक ही कराऊंगा क्योंकि सेकंड वाला A- की B है, वो तुम स्वयं कर सकते हो। नहीं हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, मैं उसकी भी वीडियो आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है सर। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, A+ के B। सबसे पहले हम लोग करते हैं A+ के B। देखिए सबसे पहले A+ के B करा रहा है, तो इसका मतलब A की वैल्यू रख दो जो यहाँ पे रखी हुई है। तो A की वैल्यू कितनी है, 2, 4, 3 और 2। इसके साथ मुझे बीच में प्लस लगा के लाना है, क्योंकि बीच में प्लस है, एंड प्लस के करना है B, तो B की वैल्यू ये रही, इधर रख दो। सही है जी। चलिए भाई साहब रख देते हैं इधर 1, 3 - के 2 और 5 हो गया। देखिए जब भी कभी दो मैट्रिक्स का एडिशन करना हो, ठीक है, जब भी कभी दो मैट्रिक्स का एडिशन करना हो या माइनस करना हो, ध्यान ये रखना कि पहले वाले एलिमेंट को दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले वाले एलिमेंट से घटा देते हैं। पहले वाले मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट से दूसरे वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट से घटा देते हैं। देखो जरा कैसे, देखो ये पहले वाले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है, ये पहले वाले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है, ये दूसरे वाले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है। तो ध्यान से ये देखना कि बच्चे पहले वाले मैट्रिक्स के दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट से घटना है। इसका मतलब कितना हो गया, 2। अच्छा ऐड कर रहे हैं तो ऐड कर दो, यदि माइनस करना है तो माइनस कर दो, ऐड कर रहे हैं तो ऐड कर दो बेटा। देखो इसका मतलब कितना हो गया, 2 + के 1। यदि हम लोग दूसरे वाले एलिमेंट पे पहुंचते हैं तो थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, क्योंकि जैसे पहले उसमें दे रखा है, जैसे मैट्रिक्स में वैल्यू दे रखी होती है, ऐसे ही हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू दे रखी है, छोटी सी जगह, तो इसे जगह छोड़ेंगे। देखो ये 4 हो गया, A+ के 3, इसका मतलब 4 + के 3। इधर चलते हैं, इस वाले एलिमेंट की बात करेंगे, 3 + के -के 2। इधर बात करेंगे 2 + के 5। हो गया काम भाई साहब। यदि आप लोग यहाँ पे छोड़ते हैं तो यहाँ पे छोड़ना अच्छा नहीं लगेगा, हालांकि आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आंसर शीट में आपको आगे तक दे रखा होगा, बस इसको थोड़ा सा ऐड ही तो करना है। ये हो गया भैया 2 + के 1 हो गया 3, 4 + के 3 हो गया 7, और ये होता है प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा, और 3 - के 2 = 1 हो जाएगा, है ना। इधर बंद कर दो, और ये हो गया 5 + के 7। सो भाई साहब ये आपका आंसर हो जाता है, A+ के B = 3717। क्या भाई साहब इतने आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी भाई साहब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ भी नहीं है, A- के B आप स्वयं कर सकते हैं। A+ के B भी हो गया, जैसे ऐसे ही A- के B हो जाएगा, ठीक है। अब बात करनी है, सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि 3A- के B। भाई साहब अभी तक तो हम सिर्फ A+ के B और A- के B करते आ रहे थे, भाई साहब इसमें 3 कहाँ से आ गया। कुछ भी नहीं करना भाई साहब, पहले सबसे पहले 3A की वैल्यू निकाल लो। 3A की वैल्यू कहाँ से निकलेगी भैया, देखो 3A की वैल्यू कैसे निकालनी है। सबसे पहले मुझे पता है कि A की वैल्यू ये दे रखी है, A की वैल्यू क्या दे रखी है, 2, 4, 3 और 2 दे दी। तो भाई साहब 3A की वैल्यू निकालने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3A की वैल्यू निकल जाएगी। किस तरीके से, जरा ध्यान से देखो, ये हो गया 3A = क्या भैया, दोनों साइड मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ जी भाई साहब दोनों साइड ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखो भैया अब यदि मल्टीप्लाई कर रहे हो तो विशेष ध्यान क्या रखना है कि यदि किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में उसकी मल्टीप्लाई होती है। क्या होती है भाई साहब, हर एक एलिमेंट में उसकी मल्टीप्लाई होती है। क्या भैया इसकी इसमें भी होगी, हाँ जी भाई साहब, 3 × 2 = 6 हो गया, 4 × 3 = 12 हो गया, 3 × 3 = 9 हो गया, और 3 दूनी हो गए
6। क्या भैया ये 3a की वैल्यू है? हाँ जी भाई साहब यही है 3a की वैल्यू। c की ऑलरेडी मेरे पास है, तो क्या करना है 3a माइनस की c कर देना है। सिंपल, जैसे a माइनस की b करोगे आप ऐसे ही हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो भैया 3a की जगह पे ये वैल्यू रख दूं? हाँ जी भाई साहब, तो कितना हो गया 6, 12, 9 और 6 माइनस c की वैल्यू कितनी भाई साहब? c की वैल्यू तो हमारे पास बिल्कुल सीधी सीधी उसने दे रखी है, कितनी? माइनस के 2, 5, 3 और 4। भाई साहब क्या करना है? सिंपल, कुछ भी नहीं करना। देखो इसमें इस वाले एलिमेंट से ये वाला एलिमेंट घटाना है, यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट से दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट में माइनस करते हैं। यदि क्वेश्चन माइनस करा रहा है तो, यदि प्लस करा रहा है तो प्लस करते हैं। सीधी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। ये हो गया 6 माइनस के 2, देखो ये हो गया 12 माइनस 5, ये हो गया 9 माइनस के 3 और ये हो गया 6 माइनस के 4। क्या भाई साहब इतनी ही आसान है? हाँ जी भाई साहब, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 8 और 12 में से 5 गए तो बचे कितने भैया? 7 और देखो 9 में से 3 गए तो 6 और 6 में से 4 गए तो बचे 2। क्या भैया यही आंसर है? यही आंसर है भैया, बड़े आसान है। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं जी नेक्स्ट। चलिए जी भाई साहब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसी क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं, जिसमें से 2-3 पार्ट खुद कर सकते हैं, 2-1 पार्ट मैंने करा दिए। ठीक है सर, यदि आप करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भैया आपको बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस ही मैथ मांगता है, बाकी आपकी इच्छा है। और मैट्रिक्स लगभग अच्छे खासे नंबर में परसेंटेज उठाती है। चलिए भैया, तो हम लोग करते हैं। देखो अब की बार हम अभी तक हम करते आ रहे थे a प्लस के b माइनस के c या c माइनस के, जैसे भी करते आ रहे थे, यानी कि माइनस और प्लस करके आ रहे थे। अभी हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिफिकल्ट है, ध्यान से देखना। देखो ध्यान से भाई साहब, मल्टीप्लाई में थोड़ा सा दिमाग आपका घूमने वाला है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, पर है बड़ा आसान। देखो a इंटू बी, तो सबसे पहले a की वैल्यू रख दो, कितना? 2, 4, 3, 2। देखो एडिशन तो आसान है, लेकिन मल्टीप्लाई में थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। बड़ा आसान है ये भी। देखो सबसे पहली बात, बिल्कुल प्यार से समझ लो भैया क्या है। देखो जब भी मल्टीप्लाई करनी होती है तो सबसे पहले वाले मैट्रिक्स के हम रो में बात करते हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स में कॉलम की बात करते हैं। क्या भैया कैसे कह रहे हो? एक बार और बता दो। देखो ध्यान से भैया, ये होगी पहली वाली पंक्ति और ये वाला होगा हमारा स्तंभ। ये है इंग्लिश वाले, ये समझ लें कि भाई साहब पहली वाली तो होती है ये रो और ये होता है कॉलम। तो भैया इसका मतलब क्या हो गया? ध्यान से देखो भाई साहब, पहले वाले मैट्रिक्स की रो के पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम के पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है। भैया करके देख ले एक बार, देखो करके। इसका मतलब ये हो गया कि 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 2 में होगी, यानी मल्टीप्लाई बाय माइनस के 2। और भाई साहब आपने देखा होगा हमेशा मल्टीप्लाई में क्या लगता है? प्लस का चिन्ह लगता है। इसका मतलब ये प्लस हो जाएंगे तो बीच में आ जाता है भैया क्या? प्लस। अब की बार भैया इस 4 की मल्टीप्लाई कहाँ होगी? भाई साहब ये पहली वाली पंक्ति का दूसरा स्तंभ है, तो ये पहले वाले स्तंभ का दूसरा स्तंभ है। इसका मतलब इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी और 4/3। बस ऐसा काम ये करना है, मल्टीप्लाई विशेष आसान हो जाएंगी सर आपको। और देखते हैं बच्चे, देखो अब इस वाली जो रो है इस स्तंभ में हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? इसी पंक्ति का इस वाले स्तंभ में मल्टीप्लाई करते हैं, सेम जैसे अभी बताया था। इस 2 की होगी बेटा 5, यानी 2 × 5 प्लस के 4/4, यानी 4 × 4। ऐसे ही इस वाले की होगी 3 × माइनस के 2 प्लस 2 × 3। अब इसी पंक्ति की इस वाले स्तंभ में होगी 3 × 5 प्लस के 2 × 4। भाई साहब जरा कर दो सॉल्व प्यार से। ये हो गया काम, 2 दूनी हो गए माइनस के 4 प्लस के 4 × 12। ये हो गए भैया माइनस के 6 प्लस के 6 और ये हो गए आपके 5 दूनी 10 प्लस के 16 और ये हो गए भैया आपके 15 और प्लस के हो गए 8। इनको ऐड कर लो, जो भी मैट्रिक्स बने वो तुम्हारा आंसर होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी भाई साहब क्वेश्चन नंबर 2 के 3 से 4 पार्ट हैं, वो सभी करते हैं, बड़े प्यार से करते हैं, आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए सबसे पहले ये दूसरे का फर्स्ट पार्ट है, दूसरे का ये सेकंड पार्ट है, दूसरे का थर्ड पार्ट है, दूसरे का फोर्थ पार्ट और है, मैं उसे अभी करा दूंगा। सबसे पहले मैं इसको करा देता हूं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल ऐड तो बेसिक आप लोग जान चुके हैं किस तरीके से करते हैं। पहले वाले मैट्रिक्स के दूसरे वाले मैट्रिक्स को यदि ऐड करना है तो पहले वाले मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट को दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट से जोड़ देते हैं। किस तरीके से भैया? देखो जरा ध्यान से देख लो, बड़े प्यार से जोड़ते हैं। देखो a और a कितना हो गया, चलो ऐसे जोड़ लेते हैं, a और a प्लस के, और इधर भी आएगा तुम्हारा कितना b प्लस के b, ये आ जाएगा माइनस के b प्लस के, और ये आ जाएगा a प्लस के a। क्या भैया यहीं छोड़ दें? यहाँ नहीं छोड़ना आपको। a और a कितना हो गया? 2a हो गया। b और b कितना हो गया? 2b। और देखो प्लस के b और माइनस के b कितना हो गया भाई साहब?
जीरो हो जाएगा। जितनी भी क्वांटिटी प्लस में हो और उतनी ही क्वांटिटी माइनस में हो, यदि आप लोग उसे ऐड करोगे 100% जीरो आएगा। आप इंटर वाले हैं, इस बात को जानते हैं। सबसे पहले इधर तो आ गया जीरो और इधर आ गया भैया आपका 2a। क्या भैया यही आंसर है? हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल बेसिक सा ये आंसर था। मैट्रिक्स इतनी ही आसान आपको पेपर में मिलेगी सर, बिल्कुल। देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो पहला वाला एलिमेंट ये है, इस वाले मैट्रिक्स का पहला वाला एलिमेंट ये है। दोनों को ऐड कर दो, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, इसको ऐड कर दो। ये हो गया b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर प्लस के 2bc। ये हो गया a स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर प्लस माइनस 2ac, और इसको ऐड करेंगे इसके साथ तो होगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab। चलिए भाई साहब, क्या यहीं छोड़ दें? यहाँ पे नहीं छोड़ना, क्योंकि ये फॉर्मूला बनना है। जरा विशेषकर ध्यान से देखिए बेटा, 10th क्लास में तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab। क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा? b प्लस c का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा? a माइनस c का होल स्क्वायर, और ये बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर। सो प्लीज यहां तक की बातें आपके समझ में आई होगी, आशा करता हूं। हम लोग इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल कुछ नहीं करना भैया, बड़े प्यार से इधर चलना है। देखो ये वाला एलिमेंट है। देखो अब तक हम लोग 2x2 के एलिमेंट, सॉरी 2x2 के मैट्रिक्स को ऐड करते आ रहे थे। यहाँ पे हमें 3x3 का मैट्रिक्स, भाई साहब 3x3 का कैसे पता करना है? देखो सबसे पहले ये एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? पंक्ति बाई, फिर उसके बाद स्तंभ लेते हैं। एक स्तंभ, दो स्तंभ और तीन स्तंभ। कितने स्तंभ? 3। तो तीन ही पंक्ति तीन ही स्तंभ। तो भैया इस तरीके के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं 3x3 का। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 3x3 का। कैसे ऐड करना है भाई साहब? देखो बड़े प्यार से, सबसे पहला एलिमेंट इसका -1 है, तो -1 को हम लोग किसके साथ जोड़ेंगे? 12 के साथ, यानी कि माइनस के 1 प्लस के 12। ठीक है भैया। इस 4 को किसके साथ जोड़ेंगे? 7 के साथ, यानी 4 प्लस के 7। और क्या करेंगे भैया? माइनस के 6 प्लस के 6। इस 8 को इसके साथ, यानी 8 प्लस के 8। 5 को 0 के साथ, तो सीधा सीधा 5 ही हो गया। 16 को 5 के पास, 16 प्लस के 5। इस 2 को 3 के साथ जोड़ दो, डायरेक्ट 5 हो गया। 8 प्लस के 2 कितना हो गया? 10, और 5 प्लस 4 कितना हो गया? 9। और भैया लो, ये हो गया आपका आंसर। देखो यहाँ से बचेंगे आपके प्लस के 11, यहाँ पे हो गए भैया 7 4 11, यहाँ पे भी आपका 0 हो जाता है, यहाँ पे भी आपका 16 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, और भैया ये कितना है? 16 प्लस के 5 कितने हो गए? आपके 21। और इसके बाद हम लोग बात करें 5, 10 और 9। सो भैया ये आपका आंसर हो जाता है। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th है ये। 3 पार्ट मैंने करा दिए हैं, अब तक 4 वाला देख लो। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई साहब इस वाले, बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल एडिशन ही करना है जैसे हम लोग करते आ रहे थे। इस वाले एलिमेंट को इसके साथ जोड़ लो। चलो भैया जी, तुम कह रहे हो तो भाई साहब लो जोड़ लिया, यानी cos स्क्वायर x प्लस के साइन स्क्वायर। इसको भी इसके साथ जोड़ो, तो ये हो गया जी भाई साहब साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इसको इसके साथ ऐड कर लो, ये हो गया साइन स्क्वायर x प्लस के cos स्क्वायर x। इसको इसके साथ ऐड कर लो, ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस के साइन स्क्वायर x। क्या भाई साहब इसे यहाँ तक छोड़ दें? अरे मेरे लाल, ये जो है भाई साहब फॉर्मूला बन रहा है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। ये बातें आपको बहुत अच्छे से पता होगी। तो देखो इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। इसका मतलब भैया ये मैट्रिक्स बनेगा 1 1 1 1। हाँ जी भाई साहब यही बनेगा, और यही आपका आंसर है। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 3 के करते हैं। आज हम लोग पोर्शन करने 3 के, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको मल्टीपल बेस पर क्वेश्चन है, और आशा करता हूं जो पहले क्वेश्चन करा दिया है ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज करके पीछे से देख सकते हैं, उसे करके देख सकते हैं, या फिर इसमें भी से क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो 3x3 का मल्टीपल रूल है, यानी जिस तरीके से मल्टीपल रूल पर हम लोग 2 मैट्रिक्स की मल्टीपल करते हैं, क्या वास्तव में इंपॉर्टेंट है? सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपके इसके 3x3 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स हैं उनकी मल्टीपल करने के लिए क्वेश्चन बन सकता है, ऐसी आशा करता हूँ सर। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये मैट्रिक्स हैं 2x2 के मैट्रिक्स हैं, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। इनकी मल्टीप्लाई कैसे होगी भैया? देखो एक बार फिर से समझा रहा हूं, पहले वाले मैट्रिक्स के पहले वाले हम कॉलम उसकी बात करते हैं, रो की, यानी जो मैट्रिक्स है हमारे पास उसमें हम सबसे पहले पहली जो है कॉलम रो की बात करेंगे, और दूसरे वाले कॉलम की बात करेंगे, दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले कॉलम की बात करते हैं। चलो भैया जी कर ली। इसका मतलब ये वाला तो हो गया इसकी पहली पंक्ति, और ये हो गया इसका स्तंभ।
क्या भाई साहब इस तरीके की आकृति बनती है? हाँ जी भाई साहब, और जहां से ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं उसी के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो उतनी बात पर हम विशेषकर ध्यान नहीं देते, सिंपल सी बात हम लोग देखते हैं। देखो ये वाला पहला है, इसका पहले वाले मैट्रिक्स के पहली पंक्ति का पहला अवयव है, इसका एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो इस ए की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, क्या भैया ऐसे होगी ए क्रॉस ए? हाँ जी। बीच में क्या लगेगा भैया? प्लस लगेगा। इस बी की इस वाले के साथ होगी, यानी बी क्रॉस बी। चलिए भैया, अब इसी पंक्ति की इस दूसरे वाले स्तंभ के साथ होगी। हाँ जी, तो इसका मतलब हो गया ए क्रॉस माइनस के बी, बीच में आ गया प्लस और ये हो गया बी क्रॉस ए। और भैया इस अब यदि इस वाले मैट्रिक्स में, यदि दूसरे वाले मैट्रिक्स में और भी सारी स्तंभ होते तो हम लोग इसी पहली वाली पंक्ति की उन सबके साथ मल्टीप्लाई करते, वरना अब इसमें दो ही थे इसलिए यहीं पे छोड़ते हैं। अब दूसरे वाली पंक्ति की लेके चलते हैं। देखो भैया, दूसरे वाली पंक्ति का पहला अवयव है माइनस के बी, यानी कि माइनस के बी, और इस वाले के पहला अवयव है ए, ऐसे होगा। दूसरे बीच में आएगा प्लस, इसकी मल्टीप्लाई होगी इसमें, यानी ए क्रॉस बी। अब इसी पंक्ति की इस वाले स्तंभ में होगी मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस के बी मल्टीप्लाई माइनस के बी मल्टीप्लाई माइनस के बी, बीच में आएगा प्लस, इस ए की इसके साथ होगी, यानी कि ए क्रॉस ए। भाई साहब थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लो। देखो ए क्रॉस ए तो ए स्क्वायर हो गया, प्लस के ये हो गया बी स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये हो गया माइनस के ए बी प्लस के बी ए। इसकी बात हम लोग बात करते हैं, ये हो गया माइनस के ए बी प्लस के ए बी। यहां से हम बात करते हैं माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और ये हो गया बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का कट गए, तो आंसर आ गया जी भैया ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। इधर बचा 1, नहीं इधर तो 0 बचेगा, और इधर भी बचा 0, और इधर बचा तुम्हारा बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। यदि मैं चाहता हूं तो इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, यहां भी 0, यहां भी 0, और ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ये आपका आंसर है। चलिए भैया इस वाले की तरफ चलते हैं। देखिए इसका ऑर्डर, इसका हम लोग ऑर्डर कैसे निकालेंगे? सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले इसका ऑर्डर तो बच्चे घबरा जाएगा, है ना, पेपर में घूम जाएगा। यदि डायरेक्ट इसे दे दे तो भैया घूमेगा, खेल जाएगा, समझ रहा। तो इसके ऑर्डर कैसे निकालते हैं? देखिए सबसे पहली बात हम इसकी पंक्ति को गिन लेते हैं। एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, इसका मतलब 3, और स्तंभ कितने? इसमें 1, यानी कि इस वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो कितना? 3/1। और यदि हम इसकी बात करें तो इसमें पंक्ति कितनी है? 1, और स्तंभ कितने? 1 2 3। तो सबसे पहले इसका जो ऑर्डर हो गया वो कितना हो गया? 1/3। यानी पहले वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 3/1, और सेकंड वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 1/3। तो भैया इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो। देखिए पहले वाला, हम लोग जो पहला मैट्रिक्स होता है उसकी हम पंक्ति में बात करते हैं, तो पंक्ति हमारी एक ही तो है, उसमें एक ही एलिमेंट है। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? पहले वाले स्तंभ के साथ। भाई ऐसे ऐसे ही तो होती है, तो ऐसे करके ऐसे होती है। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो देखो इसके साथ इसमें होगी, यानी 1 × 2। अब यदि भाई साहब इसमें और दूसरा एलिमेंट होता तो इसके नीचे वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते, मगर इसमें कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं, तो अब इसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी भाई साहब। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे वाले पंक्ति की, दूसरे वाले पंक्ति की, यानी पहले स्तंभ की, यानी इसकी इसके साथ होगी मल्टीप्लाई। अब इसी पंक्ति की दूसरे स्तंभ के साथ होगी मल्टीप्लाई, तो अब होगी भैया 1/3। अब इसी अवयव की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी 1 × 4। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर, विशेषकर ध्यान से देखना। देखो एक बार और देख लो। देखिए 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ हो गई 1/2, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ हो गई 1/3, 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ हो गई। ऐसे ब्रैकेट बना लो यदि समझ में ना आ रहा हो तो। अब हम बात करेंगे 2 की। तो देखो 2 की ये एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति है, ये एक स्तंभ। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2/2, इस 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 2/3, इस 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 2/4। अब इस 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी 3/2, इस 3 की 3 के साथ होगी 3/3, और इस 3 की मल्टीप्लाई होगी 4 के साथ 3/4। काम हो गया जी भाई साहब। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 4 3 जा 12। ये आपका आंसर हो जाता है सर। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं जी भाई साहब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए जी भाई साहब क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को कर लेते हैं। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले इसके ऑर्डर की बात कर लेते हैं। ऑर्डर इसका हो गया 2/, देखो 2 तो इसकी पंक्ति हो गई, और 2 ही इसके क्या हो गए? कॉलम, यानी 2/2 का हो गया। और यदि मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो 1 और 2, ये हो गया 2/3 का, 2/3 का ये मैट्रिक्स हो गए दोनों। इनकी मल्टीप्लाई करनी है बड़े प्यार से, और मल्टीप्लाई में थोड़ा सा विशेषकर ध्यान ये रखना है कि मल्टीप्लाई सही हो जानी चाहिए, वरना क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा सर। देखिए ध्यान से, देखिए
पहले वाले पंक्ति की पहले वाले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई होगी। देखो ध्यान से भैया, इस वाले 1 के साथ इस 1 की मल्टीप्लाई होगी यानी 1 1 जा 1, इस 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, बीच में आएगा प्लस यानी कि माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई 2। सही है। अब इसी पंक्ति की इस वाले स्तंभ के साथ होगी, फिर इसी पंक्ति की इस वाले स्तंभ के साथ होगी, और तब तक करते रहेंगे जब तक उसमें पंक्तियां हैं, सॉरी स्तंभ हैं। तो देखो इस वाली पंक्ति की इस स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई होगी, अब इस वाली पंक्ति की इस वाले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 2 1 जा, थोड़ी सी जगह छोड़ूंगा और ये होगा 2 1 जा 1 प्लस और अब इस माइनस के 2 के साथ होगी माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब हम लोग इसी पंक्ति की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई 1। चलिए भैया, यानी कि पहली पंक्ति से हम निपट चुके हैं। अब दूसरी पंक्ति की हर एक स्तंभ में मल्टीप्लाई हमें करनी है सर। देखो ध्यान से, अब हम इस वाली पंक्ति की मल्टीप्लाई पहले इस स्तंभ में करेंगे, फिर इस स्तंभ में करेंगे और फिर इस स्तंभ में करेंगे और सॉल्व करके आंसर आपका आ जाएगा सर। देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस के 3 2 जा 6। चलो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, बाद में मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू रख दूंगा। अब इस वाली इसके साथ कर लो यानी कि 2 बाई 2, बीच में आएगा प्लस और 3 बाई 3। अब इस वाली पंक्ति की लास्ट वाले स्तंभ में और कर दो यानी कि 2 बाई 3 प्लस 3 बाई 1। बस भाई साहब हो गया काम, सॉल्यूशन ही करना है। 1 बाई 1 हो गया और ये हो जाएगा माइनस के 2 2 जा 4, ये हो गया 2 1 जा 2 माइनस के 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 माइनस के 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस के 6, ये हो गया 2 2 जा 4 प्लस के 9, ये हो गया 3 2 जा 6 प्लस के 3 1 जा 3। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, काम आपका हो जाएगा। यहाँ से बचा जी माइनस के 3, यहाँ से बचा आपका माइनस का 4, यहाँ से प्लस का 1 बच गया और 6 और प्लस के 2 कितने हो गए 8, और ये हो जाता है आपका 9 है। सॉरी यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 9 है, 9 और 4 हो गया आपके 13 और ये हो गया 6 प्लस 3 9। ये आपका आंसर हो जाता है सर। थर्ड के 3 पार्ट हो गए हैं, बाकी क्वेश्चनों को हम लोग अभी देखते हैं सर। चलिए सो प्लीज पोज द वीडियो, नोट डाउन, चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी भाई साहब, आज इतनी ही छोटी सी क्लास रखते हैं। बाकी वीडियो में 2 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाकी सभी को बाद में कराते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए चलते हैं सर। आज यहाँ तक आप आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।